गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मेरे दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हुई क्योंकि आज दिन था रामनवमी का। तो सबसे पहले उठकर मैंने पूरे घर में साफ़ सफाई करी, पूरे घर में डस्टिंग करी, झाड़ू लगाई, फिर पोछा लगाया क्योंकि मुझे करना था कन्या पूजन। और हमारे घर में कन्या पूजन है जो वो रामनवमी वाले दिन ही होता है। और सारी साफ़ सफाई करने के बाद मैंने काले चने बॉईल होने के लिए रख दिए है क्योंकि इतने मैं नहा कर आऊँगी इतने फटाफट बॉईल हो जाएंगे और टाइम नहीं लगेगा, फिर टाइम भी सेव होगा। इससे फटाफट बॉईल कर देती हूँ और उसके बाद मैं जा रही हूँ नहाने। और सारा काम करके मैं नहा धो के आई। इतने टाइम हो गया था 6:30 बजे का। कितनी भी जल्दी कर लो, कितना भी जल्दी उठ जाओ, फिर भी थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। और थोड़ा सा लेट जो मैंने टारगेट रखा था कि थोड़ा जल्दी कर लेंगे क्योंकि हस्बैंड को भी ऑफ़िस के लिए जल्दी निकलना था, कुछ काम था। संडे को भी उन्हें ऑफ़िस जाना था, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए थे। और बस फटाफट मैंने खाने की तैयारी करी। चने भी बॉयल हो गए थे, नहाने से पहले ही मैं बॉयल करने के लिए रख के चली गई थी। और फिर चने बनाने की तैयारी करी। उसके लिए मैंने एक बोल में सारे मसाले ऐड कर लिए थे। हरा धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा सब्जी मसाला, ये सब ऐड कर लिए। और इसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया था। ऐसा करने से क्या होता है कि जो मसाला होता है ना वो हमारा जलता नहीं है। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, फटाफट इन सबको मिक्स कर लेती हूँ। और उसके बाद जब कढ़ाई में मैं इसे डालूँगी तो बिल्कुल ठीक रहेगा, मसाला बिल्कुल भी जलेगा नहीं। और आज जब से मैं सुबह उठी हूँ ना, मेरी एनर्जी पता नहीं मुझे बहुत डाउन डाउन सी लग रही थी, लो लो सी लग रही थी। और रात में मैंने पैरासीटामोल भी ली थी, पता नहीं क्या हो रहा है बॉडी में, ऐसा लग रहा है बहुत पेन सा हो रहा था। और अगस्त्य का तो यही है, जैसे ही मैं उठती हूँ थोड़ी बहुत देर में उठ ही जाता है। तो अगस्त्य तो उठ ही गया था इस टाइम तक और अथर्व सो रहा था। फिर मैंने फटाफट सब्जी वगैरह बनानी शुरू करी। ऑयल मैंने गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया था और फटाफट फिर मैंने उसमें जीरा डाल दिया था। जैसे ही जीरा बिल्कुल भुन गया था तो जो मसाले में मैंने पानी ऐड करके रख रखा था बस वो थोड़ा सा ऐड करा और अच्छे से पका लिया। जैसे ही ऑयल और मसाला पूरा अलग अलग दिखने लग जाता है, मसाले का यही होता है, मसाले भुनने का आपको तब पता चलता है जब उसमें से ऑयल बिल्कुल अलग अलग दिखने लग जाता है। तो जैसे ही ऑयल दिखने लग जाता है वैसे ही ये हो जाता है कि भाई मसाला अब आपका पूरा भुन चुका है। और बस इसके बाद जो बोल में थोड़ा बहुत मसाला लगा रह गया था उसमें मैंने ज़रा सा पानी डाल के, सिर्फ इसीलिए वो पानी डाला था इसमें कि जो बोल में थोड़ा बहुत रह गया बस वो निकल जाए और वो काम में आ जाए, क्योंकि वेस्ट तो क्या ही करना। तो बस वैसे इसमें पानी ऐड करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ऐसे मसाले में थोड़ा सा हमने पानी पहले ही ऐड कर लिया था और चने बिल्कुल ऐसे चिपकते नहीं हैं। और जो हल्का फुल्का अगर नीड भी होती है तो जो हम बॉईल करते हैं ना तो उसी में से हो जाता है। मसाला भी मेरा अच्छे से भुन गया है, बस अब इसमें मैं चने ऐड कर दूंगी।
फिर मैंने लास्ट में उसमें ऐड किया मैगी मसाला। तो कोई भी हम सब्ज़ी बनाते हैं ना तो उसमें मैगी मसाला डालने के बाद उसका टेस्ट इतना इन्हेंस हो जाता है। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कोई भी ऐसी सब्ज़ी होती है या कुछ ऐसा होता है जो कुछ स्पेशल सा होता है तो मैं उसमें ज़रूर ऐड करती हूँ। तो चने हो गए थे रेडी, आटा मैंने लगा लिया था और अब बारी थी हलवे बनाने की। तो सूजी का हलवा बनाया मैंने और उसके लिए बस सूजी में देसी घी डालकर और अच्छे से सूजी को भून लेना है, क्योंकि अगर अच्छे से नहीं भूनेंगे तो फिर वो कच्चा कच्चा सा लगने लगता है हलवा। तो इसी टाइम पे अच्छे से भूनेंगे तो उसका टेस्ट अच्छा आएगा। अगर अच्छे से थोड़ा सा भी रह गया ना सूजी भूनने में तो फिर आप बाद में कितना भी पका लो वो नहीं पकता। तो जितने अच्छे से सूजी भूनेगी उतना ही अच्छा हलवा बनने वाला है। हस्बैंड भी उठ गए थे और इस टाइम तक वो भी नहा लिए थे। सुबह उठ के जब मैंने साफ़ सफाई करी मैं नहा ली थी, उसके बाद मैंने उन्हें भी उठा दिया था। फिर उठने के बाद वो थोड़ी बहुत देर फ्रेशन अप हुए और उसके बाद वो भी जाकर नहा लिए थे। फिर उन्होंने नारियल वगैरह छीले और पूजा की तैयारी करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि कन्या पूजन से पहले हमें पूजा करनी थी। और बस मैं खाने की तैयारी कर रही थी और वो एक्स्ट्रा के काम कर रहे थे, जैसे कि पूजा की तैयारी, नारियल छीलना और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। और हलवा हो गया था रेडी और मैंने ड्राई फ्रूट्स और नारियल इसमें डाल दिए थे और थोड़ा सा नारियल मैंने रख लिया था ऊपर से गार्निश करके। बड़ा मतलब सुंदर सा लगता है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे ज़रूर करती हूँ। तो बहुत सुंदर सा लगता है ऐसे देखने में। तो बस हलवा भी रेडी हो गया, तो तीनों चीज़ बन गई थी, आटा भी लग गया था, चने भी बन गए थे और हलवा भी बन गया था। उसके बाद मैंने शुरू किया कन्या पूजन। तो सारी कन्या के आने के बाद सबसे पहले कन्या को टीका लगाया। तो हमारे पास 2 लड़के आए थे और सारी कन्या थी। देखो पूछ लियो, कोई बच्चा एक पूरी मांगे तो एक ही दियो, एक ही दियो, तो फिर खाएंगे नहीं। प्लेट यहीं पे छोड़ोगे? आप लेके नहीं जाओगे? तो कोई नहीं, फिर फिनिश कर दो, फिर प्लेट यहीं छोड़ देना, ठीक है? फिनिश कर दो आप। और वही मैं ये बताना भूल गई कि साथ साथ हमने बनाई थी आलू की सब्ज़ी भी, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने कन्या पूजन किया था ना तो वैसे तो माता का प्रसाद यही होता है, काले चने, पूरी और हलवा। लेकिन ना काफ़ी सारी कन्याएं ना डिमांड्स कर रही थी कि सब्ज़ी नहीं है, सब्ज़ी नहीं है। तो इस बारी मैंने सब्ज़ी भी बनाई थी। तो ये मैं बताना आपको भूल गई थी, तो मैंने सोचा बता देती हूँ। हाथ में दे दो, हाथ में पानी लेके आ रहे हैं। और इसी के साथ कर रही हूँ मैं ब्लॉग का एंड। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हो और आपने सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज, टेक केयर। घटना, रुको रुको भाई, रुको सब रुको, भागो नहीं। घटना, आराम से गुड़िया। बाय बाय बाय।